अगली बार प्रसंग किस पे खत्म हुआ था? मोपर पे। जो मोपर, हाँ, मोपर का प्रसंग चल रहा था। तो मो का मतलब मैंने आपको बताया था कि ओम होता है। मैया ने पूछा कि ये ओम कौन है बाबा, जो आपके नाम के से प्रथम ओम नमः शिवाय लिखा जाता। ये ओम है कौन, या आप स्वयं हो ये ओम है? अगर आप स्वयं ओम हैं तो भी बताने की कृपा करें, और जो भी सच है वो हमको सच का ज्ञान कराइए। अप्पा का मतलब होता है परम शक्ति। परम शक्ति ही इस पांच तत्व की मालिक है। परम शक्ति से ही पांच तत्व है। क्योंकि शक्ति के आगे संसार झुका है, इसी से शक्ति और महाशक्ति परमात्मा का एक पूर्ण रूप से ये विस्तार है। अब आप पांच तत्व पे आएंगे। स्वर व्यंजन का ज्ञान कह रहा है कि पांच से आप 95 तक चले जाएंगे, सब में पांच ही आएगा। पांच से ही जुड़े हुए सारे खेल। परम शक्ति वह उस माता का कोई बेजोड़ नहीं है जिस माता के विषय में उन्होंने ज्ञान जानना चाहा। बाबा से ही सारा था उनका, सती रूप में, जानकी रूप में। और रस से शुद्ध शब्द है राम। इन सब बातों को लेकर मैया ने कहा कि ये बसते कहाँ, तो उसका ज्ञान अगले प्रसंग में हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि औरौ राम रहस्य अनेका, कहहु नाथ अति विमल विवेक। अब यहाँ पर मैया ने कहा कि हे प्रभु, उस रहस्य कथा को कहिए जिस कथा के श्रवण मात्र कर लेने से तीनों लोकों के अंधकार को मिटाने वाली, मतलब कि हर जितने भी हैं जो जहाँ जहाँ जगह हैं, सब जगह वो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सूर्य देवता अलग निभा रहे हैं, चंद्र देवता अलग निभा रहे हैं, समझ गए ना? इसमें सबका जो है बुद्धि विवेक निर्मल बने। क्योंकि पहले वाले प्रसंग में उन्होंने पूछा था, कथा जो सकल लोक हितकारी। अब हमको इस पे समझना है कि वो रहस्य है क्या। एक मानव रूप में हम हैं, हमसे क्या रहस्य है, इस पे अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए।
वो रहस्य की कथा पूछे हैं कि अब ये हमारा भूतकाल रहस्य, हमारा भूतकाल रहस्य, क्योंकि हम भूतकाल की बात को नहीं जानते, हम भूतकाल की बात को नहीं जानते, वो हमारा रहस्य है। भविष्य में क्या आएगा वो भी हमें नहीं मालूम है, वो भी मेरे लिए रहस्य है। केवल एक भरोसा, एक जीव को भरोसा होता, समझिए ना। तो ये रहस्य बता रहा है कि उस रहस्य के कथा के श्रवण मात्र कर लेने से श्रवण कर लेने से वो जो जीवन के रहस्य हैं हमारे आपके, वो मिट जाते हैं। जब रहस्य मिट जाता है तो कोई चीज हो तो सामने आ जाता है। ठीक है, समझ गए कि हमारी बात? बहुत बहुत उम्दा ये जीवन की जीवन का सूत्र, समझिए। तो जब आपके सामने आ गया तो सामने जब रहस्य सामने आ जाएगा तो वो आपके सामने खड़ा मिलेगा, जो अब तक रहस्य रहा, समझिए ना आप। तो वो भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन या कृपा या बुद्धि और विवेक परिपूर्ण रूप से इसको कह रहे हैं कि औरो राम रहस्य नेका कहौ नाथ अति विमल विवेका। तो जब ये विवेक जो है विमल निर्मल हो जाएगा तो रहस्य से पर्दा हट जाएगा, समझा? तो क्योंकि किसी फिल्म वाले ने बनाया है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। तो जो बनाया है बुद्धिमानी से, ये लोग एक निर्गुण चीजें बनाए हैं। आज वो चीजें नहीं है जो चीज पहले थी। जो फिल्मी संस्कार में गीत आए हैं तो वो कम से कम 98% वो निर्गुण है। केवल समझने की बात है, जो जैसे समझता है उसके जीवन में, जो अपने जीवन को जिसमें उतारे रहता है तो उसको वही अच्छा लगता है, समझिए ना। तो उस कथा को उन्होंने पूछा तो बाबा हंसने लगे। तो उस रहस्य की, अब वो रहस्य की कथा कौन सी है जिससे हमारे बुद्धि विवेक निर्मल हो जाए? उस रहस्य की कथा को हनुमान जी ने कहा। किसने कहा है? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा। भाई हनुमान जी भी रुद्र रूप हैं, ठीक है। जब वो पेड़ पे बैठे थे लंका में जाकर, छोटा सा रूप बना के, पत्ते में छिपे थे ताकि हमें कोई देख न पावे, समझिए ना। और उसी पत्ते के आड़ से उन्होंने माता जी को प्रणाम किया। जानकी जी को बैठी थी, तो माता जी से जब परिचय हुआ, मतलब हम संक्षेप में बोल रहे हैं क्योंकि हमारा सूत्र रहस्य का, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि अगर उसकी भूमिका नहीं होगी तो नहीं समझ में आएगा। तो सारी बात, मैं राम का दूत हूँ, हे जगत माता, मैं ये हूँ, मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ कि मैं प्रभु का चरणों का दास हूँ, मगर उन्हें विश्वास नहीं। उन्हें मैं विश्वास तो पूरी तरह कर लिए, सारी बात बताए
कुछ उनके जीवन की घटना बताए कि भगवान को भगवान ने बताया था हनुमान जी से जो जो वो सब बताए, बाद में ये भी बताए कि वो हमें करुणा सागर के नाम से पुकारती हैं, समझिए ना आप। और तो ये सब प्रमाण देना तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेंगे, ये अंगूठी भी ले जाओ। अब यह जानती हैं कि जीत न सकई अजय रघुराई, माया ते असरच नहीं, कि माया से ऐसी अंगूठी बन नहीं सकती, वो अजय है, उनको कोई जीतने वाला नहीं है। यही चीज हनुमान जी कहा था है कि मैया हम लेके आइए, एका आप जो प्रमाण के रूप में रहन रहन रहन, तो मैया ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी हर बात से सहमत, मगर हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं। बोल क्या? तो मैया ने कहा कि नर ही संग कहू कई से, कही कथा भई संगति जैसे। पहले ये बताओ, ये नर वानर का साथ कैसे हुआ? समझा कि नहीं? नर वानर का मतलब चूंकि नहीं पूछत यहाँ तमाम प्रकार का बात नहीं, सिर्फ एक शब्द जुड़ा उनसे पूछत यहाँ है कि नर और वानर का साथ कैसे हुआ। कही कथा भाई संगति जैसी। अब यहां पर ये कथा रहस्य की, ठीक, मगर प्रमाणित है, प्रमाणित रामायण में है, मगर यहां के लिए ये चीज रहस्य, ठीक। तब हनुमान जी ने कहा हम उस कथा को कई बार कहें, आप लोग जानते, समझिए ना। जानता तो सभी है कि मिट्टी में हीरा पड़ा है, मगर अगर उसको हम पहचानते नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। हीरा अगर हम नहीं पहचानते, उसकी पहचान केवल जौहरी कर सकता है। हम लोगों को तो सोने पीतल का नहीं समझदारी है, मगर सोनार तुरंत बता देगा कि ये सोना है कि पीतल है, समझिए ना। तो वो उसका काम करने वाला है, सोनारी का काम करने वाला है ना, तभी तो वो बता देगा। और जब भगवान का भक्त होगा, समझिए ना, जब भगवान का भक्त होगा तो वो भी भगवान के विषय में बता सकता है। भगवान नहीं है वो, समझिए ना। भगवान भले उसे अपने से बड़ा बना दिया हो, मगर भक्त कब सदैव भक्त ही रहता है, वो भगवान का दर्जा नहीं ले सकता। ये भूल कभी नहीं करेगा भक्त, तभी तो वो भक्त है। पावरफुल चाहे प्रभु से ज्यादा हो, कई दिए हुए भगवान जो। तो हनुमान जी बोले, वह समय याद करो। देखो, जब इसी दशानन के नाना प्रकार के अत्याचार करने से, संतों को तरह तरह प्रताड़ित करने से, तमाम प्रकार के आपके सीने पर नाना प्रकार के अधर्म हुए, मगर आप उसका जब नहीं सहन कर सकी और शेष जी दबने लगे,
भार तो वही रखते हैं शेष जी, तपने लगे भाई जब अधर्म होगा तो धरती दबेगी दबेगी, तो जो नीचे है वही तो ज्यादा दबेगा, चिल्लाएगा वो। कहने रुकिए मैं इसके लिए देखती हूँ। और आपने गौ का रूप धारण करे, गौ का रूप धारण करके और आप सारे देव समाज के पास गए, उस वक्त आपको कोई मदद करने वाला नहीं था। आपको कोई मदद करने वाला उस देव समाज में कोई देवता था ही नहीं, उस रावण के अत्याचार से, इस रावण के अत्याचार से। लंका में थे ना वो, तो तब आप ब्रह्मा जी के दरबार में गए, और जब आप अपनी बात को ब्रह्मा जी से अपनी पूरे आप ब्रह्मा जी तक पहुंचे पहुंचे मतलब काफी देव समाज इकट्ठा हो गया था। और जब देव समाज जो है का नाम से कि इकट्ठा हो गया, तो ब्रह्मा जी अब करें तो क्या किया नहीं, उनके समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि वो मेरे हाथ में नहीं है, जो प्रसंग तुम लेके आए हो मेरे पास वो मेरे हाथ में नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई ये काम तो आपका दुख हर जो भी सिस्टम है वो तो बाबा भोले कर सकते हैं। तो कहें चलिए फिर वो जो, क्योंकि ये धर्म का काम था, वो ब्रह्मा जी थे, उनकी सृष्टि थी, उस सृष्टि में इस तरह अनैतिक हो रहे थे, तो वो जो है वो भी साथ में गए। शंकर जी कैलाश में गए, जब कैलाश में गए, ये कथा हनुमान जी और जानकी जी का कहा था, समझिए ना। यह कथा पार्वती जी के शंकर जी सुनावता है, सवाल के जवाब देता है। हाँ, मतलब वो मतलब इसके अंदर आगे चल के कई बात आएगी, समझिए ना। वो ये दिखा रहे थे कि उन्होंने उस ओम के विषय में जो जानना चाहा, तो उसमें ये भी जुड़ा है, समझे, क्योंकि ये ज्ञान की कथा है, रहस्य कथा है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। तो जब वहां से जो है का नाम से नहीं काम हुआ, तो शंकर जी के दरबार में गए, और जब शंकर जी के दरबार में गए तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मतलब वो बता दिए कि वो काम हम नहीं कर ही लाए रहे, हम वो भगवान न हो जो तू पूछती, समझे कि नहीं। तो क्योंकि उनके प्रश्न में वो था, जो आपके नाम के आगे लगता है ओम, क्या ये ओम वही है या इससे आपसे परे कोई है। तो अपन वाली बात बताई देता है कि हमारे बस का वो काम नहीं था, इसलिए हम भी कहे कि चलो जो है विष्णु भगवान की बात चलते। तो वो विष्णु लोक को पधार दिए। जब विष्णु लोक को पधार दिए तो आगे आगे जो है दोनों जन जा रहे थे दाहिने बाएं, छोटा बड़ा करके आपस में। तो शंकर जी ने बोले, ब्रह्मा जी से बोले कि आपने तो हमको आज फंसा दिया, और आज हम लोग बुरी तरह फंस गए। देखिए यहाँ पे रहस्य है, ये उसमें नहीं मिलेगा, ये पुस्तक में नहीं मिलेगा, केवल संक्षेप में मिलेगा, समझिए ना। हाँ, तो क्यों, क्या बात है। बोले कि एक बात ही बताइए, न आप कर सकते हैं इस दुख का हरण, और ना हमारे आपके बस की बात है, और ना जो हम कर सकते हैं, और वही विष्णु भगवान है। अब बतावा वो कहाँ लेके जाई जेका आज तक हम तू देखे नहीं, एका आज हम तो देखे नहीं उस परमात्मा। तो कैसे होगा।
और आज तीनों जने जौन भगवान बन बन बैठा हाय है सारे देव समाज में मृतलोक में हर लोग में वो शक्ति कुछ तो भाई है नहीं, वो जीवान से है, वो तो चीज़ें थी, मगर जो काम जो है का नाम से कि जो उन्होंने प्रश्न किया था और जो है का नाम से कि तो उसको जो है बताना जरूरी था। अब ये सब घटना हो रही है और सारी बातें हनुमान जी जानकी जी से कह रहे हैं और वहां मैया उनको संबोधित कर रहे हैं कैलाश पर, क्योंकि रहस्य की कथा उन्होंने ही पूछा है और वही रूप उनका 11वां रुद्र शंकर जी का वो कथा सुना रहा है वहां जानकी जी को और यहाँ जो है पार्वती जी को। समझने की बात है। हाँ, तो एक का प्रमाण वहां ब्रह्म के दे रहे हैं, एक इधर रहस्य की कथा चल रही, दो से चल रहे, ठीक, दो से चल रहे हैं। तो एक हमारी भूतकाल की है, एक हमारी भविष्य काल की है। आप समझिए हमारी बात। अच्छा, एक वो भाई एक कमर में जीते नहीं का मतलब है, भविष्य आई तो भूत दोनों है ना, दोनों जगह से चलती है, समझिए ना। इस तरह रहस्य की कथा होनी चाहिए, होती तो अब समस्या ये फंसी तो उन्होंने कहा कि तो ये तो आज हम लोगों की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। और उन्होंने कहा कि बाबा कोई बुद्धि विवेक का प्रयोग करो जिससे हम वहां पहुंचे ना उसके पहले इसका मसला हल हो जाए। और ना ही तिनका सब कैसे टेढ़ बाकुले से घुमौते ही जावे, वहाँ पहुंची कहाँ पहुंच गए, जब तक पहुंचवे ना तब तक तुम मसला हल न हो, और जब तक वो चीज हो ही ना तब तक वो आगे बढ़े ही ना। अब एक बीच में देवता अलग टकराता है, काफी देर हो गई ना, उस भ्रम में काफी देर हो गई। तो देवता भ्रम कर रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, जो है किधर जा रहे हैं। अरे विष्णु भगवान विष्णु लोक मिलेंगे, कोई कह रहा है क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कह रहा है कहाँ मिलेंगे। इसी विवाद में उलझ गए आपस, ठीक, वहां उलझ रहे हैं। और इधर जो नहीं, इधर सरस्वती जी को पुकारा गया, बाबा ने राय दिया, वो एक शक्ति। तो सरस्वती जी हाजिर हुई, और हाजिर हुई, उन्होंने कहा कि आज हम लोगों का धर्म संकट है, आज इस धर्म संकट से हमको उबारिए जगदम्बा। देखिए दोनों जने फंस गए, कैसे पुकारता है शक्ति से, समझिए ना। तो जगदम्बा ने कहा है अरे वस्तु, और वहां जाकर तत्काल जो है का नाम से कि उस समाज को 3 भागों में बांट दिया मैया ने, क्योंकि विवेक और बुद्धि की मलकिन, वाणी की मलकिन वही, ठीक। अब सब के सब ऐसी स्थिति आ गई कि वहां आपस में अस्त्र निकाल लिए गए अपनी बात मनवाने के लिए। अब सोचो कि अब हम लोगों के बीच में है क्या, कि हम लोग क्या अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जब का नाम से कि देवता उनके केवल सोच पर सब उलझिया हैं किसी मसले को हल करने के लिए। तो जब विवाद के बीच में ब्रह्मा जी मुड़े और देखा तो अस्त्र निकाल लिए थे। जब अस्त्र निकाल लिए तो ब्रह्मा जी को बोलना, अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो है क्यों आपस में लड़ रहे हो। तो उन लोगों ने जो जिस स्थान के लिए लड़ रहा था वो अपनी बात बताई कि विष्णु भगवान मिलेंगे कहाँ, क्षीर सागर मिलेंगे कि वैकुंठ धाम मिलेंगे कि विष्णु लोक मिलेंगे।
यही प्रसंग था, क्योंकि दो जन साथ में थे। तो बाबा ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखिए एक बात है, क्या बैठी लो, एक बात है, हम लोग तो हम तो नहीं बता सकते, भले हमारे 3 सिर हो 4 सिर हो जो भी हो, मगर जो है बाबा भोले के पास तीसरा नेत्र है। वो किसी लोक में सुई अगर जो है का नाम से कि जो है गिरी होगी, एक छोटा सा चीज होगा, तो यहां से देख के बता सकते हैं कि कौन से लोक में है। इन तीनों में विष्णु लोक में है कि वहां है कि वहां है, ये तुरंत बता देंगे। आप लोग इनसे विनती तो करो, क्यों ब्रह्म पड़े हो। एक स्वर से विलय किया है बाबा से, हे बाबा मेरा मार्गदर्शन करो, हम लोग भ्रम की स्थिति में फंसे। तब बाबा जो है सबकी विनती को स्वीकार करते हुए, ईश्वर सदैव विनती स्वीकार करते हैं, समझिए ना, ईश्वर विनती स्वीकार करता। अपने लिए दूसरे के लिए भी विनती, समझिए ना, दूसरे का कुछ भला करना हो तो वही परमात्मा से केवल विनती किया जाता। अपने लिए पुकार, अपने लिए पुकार, और वो पुकार जो है, देखो पुकार शब्द जो है वो जो है का नाम से कि आपको पुकारना है, अब कहाँ से पुकारना, यही होता है ना। वो आ रहा है, प्रसंग आ गया है, सही। बाबा बोलो कि आज मैं संसार का वो सच कहूंगा, क्योंकि मैया ने पूछा था, जाने हो सत्य मोहिनी दासी, तऊ प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि। तो बाबा ने स्पष्ट रूपों में कहा कि जाके हृदय भगति कर प्रीति, प्रभु तहु प्रगट सदाय रीति, तहि समाज गिरिया अवसर पाई बचन एक कहेऊ। देखो इस बाबा जी की वाणी में 2 शब्द बड़ा अमूल्य है, समझिए ना। प्रथम रीति, ठीक, दूसरी वचन, ठीक, एक रीति है एक वचन। वचन से पूर्व मिटाया जा सकता है, रीत से भविष्य मिटाया जा सकता है। अब जब आप जन्म ही नहीं लोगे तो भविष्य क्या होगा, आप समझ में हमारी बात को। जब हमारा जन्म ही नहीं होगा, दोबारा प्रभु अपने में लय कर लेगा, तो भविष्य वहां कहां रह जाता है बाबा, समझ में आई। दोनों कथा का सूत्र आटे, रहस्य कथा की सूत्र है, समझिए। और अवसर पाई वचन एक कहें, एक वचन का मतलब सच, समझिए ना। ये वाणी मिली है केवल सच बोलने के लिए,
ये जिह्वा मिली, ये जिह्वा इस पे सच बोलने के लिए मिली, जो जीव अपना सके मानव में। रीति वो हो जो मानव की रीति हो, समझिए ना। और इस तरह अगर आपको कहें जाके हृदय भगति कर, हृदय से भक्ति कर माने हाथ हो, ठीक, जौनी होत और हृदय, यहाँ दोनों देखते हो कि नहीं देखते हो? एक हाथ भी चलता है और यहाँ अंदर से चलता है, ये नहीं चलता है ना, दोनों। हाँ, अब इसको आदमी हल्के में ले, आदमी सोचता है अरे इसमें क्या, मगर आप जब उस कोई चीज करोगे, जब वो पौधा तैयार होगा, फिर फूल लेगा, फिर फल लेगा, और तब फल भरेगा, जब वो पक जाएगा तब तो खाने लायक होगा। क्यों? क्योंकि कर्म में ही संसार है, कर्म में संसार है। और वो कर्म क्या करना है आपको, उस रीति से। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। सोचा ये पूरे जितने हुए हैं, एक कटारे एक हुए हैं, ये उनके उस घराने के अंदर था जिस घराने में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उतार लिया। समझिए ना आप, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण वो दे देते थे मगर वचन की अवहेलना नहीं करते थे, वो अपने कुल के रीत के अनुसार चलते थे। समझिए ना। हाँ, रघु जी हरे पता नहीं कितना दान दे नहीं प्रयाग में आई थे, जो इतिहास जब खोले उतना इतिहास तो हम खोलते नहीं, जो ये सुनते हैं, मगर हमको उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमको तो मतलब है अपने कर्म से। समझिए ना, कर्म में, रीति में, धर्म में जो आवे उसे ध्यान दे। समझिए ना। देखो अब यहाँ मकसद कहने की यह है कि कहन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मई जाना, और देश काल दिश विदिशो माही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहने तो हर जगह है। अब बतावा जो भगवान विष्णु हैं तो जौन तू कैलाश गए नो बेचारे और ब्रह्मलोक गए, तो तू कहेगा ही क्षीर सागर लेके जाता। एक मतलब है कि तीनों जने से परे कौनो शक्ति है। समझिए ना। तो भाई बाबा की बात थी सब, कहीं जब सब कुछ यही है, सब बाबा कहा था कि बतिया तो सही है, बाबा कहा था, बाबा झूठ बोलते नहीं। आम देवता समझे, ये झूठ तो बोलते नहीं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल दिश विदिश हूँ आई, कहाँ से कहाँ जाए, हर जगह। तो भाई आप तो कहें तब कहे हम लोग परेशान हैं। अब यहीं से भगवान का पुकारी और सब एक जगह बैठ गए। समझिए ना। अब वो लोग के मन में यही रहा कि जौन कि हमार उत्तर दही, हमार उत्तर दही, हमार उत्तर दही, मगर बाबा ने जब उनको कहा तो वो बाबा के को जानते थे कि ये झूठ नहीं बोलते थे। इस बाबा के प्रति इतना बड़ा विश्वास था, उस विश्वास के दरमियान में वो सब चीज भूलकर सीधे सीधे बैठ गए उसी परमात्मा अपना दुखड़ा ले रोने के लिए देव समाज। तो जब हुआ तो फिर ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, कोई सामने आके नहीं बोला। मनु जी तपस्या के ना आकाशवाणी भय, कंस बहिन को पहुंचावे जात रहा था, आकाशवाणी भय। समझिए ना आप।
तो आकाशवाणी जब हुई और बताया कि मैं हम वो वाणी जो है कि वो जो है यहाँ 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 हम अवतार ले रहे हैं और आप लोगों का कष्ट हरण करेंगे। मतलब इन तीनों से परे जो शक्ति थी, मैया को समझा रहे हैं कि वो शक्ति जिसके लिए आपने पूछा है, और हम जब तीनों जने देखे नहीं है तो हम का बताई देगी का नाम से कि वो कहाँ है, का करता है, कैसे का है, उनका जेकर हम चेहरे नहीं देखे। तो अब इसमें सबको खुशी हुई, सबको खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि स्वतः सब बाबा भी खुश हो, सब कुछ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ जितने भी हैं सब अवतार ले लेके जो है का नाम से कि चले जो उस मृतलोक में, और सब जो है का नाम से भगवान के दर्शन करें और भगवान के साथ में कुछ दिन रहाई का मौका मिली। तो जितने भी देव समाज थे सब बानर बन गया। ठीक। तो हनुमान जी कहा थी कि मैया जवन हम भोलेनाथ रहे वही हम हनुमान जी ही, हम भोलेनाथ है ही। हुआ वाला प्रसंग बतावे लागिन। अब जितने बानर हैं वो सब देवता है। कई चीज को भ्रम बताए रहे न, कैसे लड़ी बड़ा वो बड़ा बली है, तमाम प्रकार के बात बताए रहे। तो उनको प्रमाण दिया उन्होंने। और जो ब्रह्मा जी हैं वो जामवंत जी भी है। उन्होंने कहा जो ब्रह्मा जी थे वो जामवंत जी रूप में आए हैं, समझे। और आप जब धरती रूप में, आप जब गौ का भेष धारण आपने किया था तो आप जानकी के रूप में आए। धरती तो फोर के पैदा भाई रहीन और धरती गए रहीन हुआ अपन दुख लेके। तो वही धरती से फोर के पैदा भाई जानकी रूप में सीता जी, समझिए ना। तो कहन कि वह हम शिव स्वरूप ही जब आप गाय बन के गई रहो तो वही तो ब्रह्मा जी बताएं कि आप लोग भी बानर का रूप, भगवान अगर नर रूप में होता है तो आप लोग बानर रूप में चला। अजर अमर गुण गुण सुत हो करई सदा रघुनायक छु। तुमसे राम जी प्यार करें, समझिए ना। इस कथा को यदि विस्तार से कही जाए, ये तो हमने आपको एक रहस्य का प्रमाण दिया, ठीक है प्रमाण वही, मगर जिसके बाद ज्ञान होगा वही तो पकड़ सकता है इसको, सब तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये प्रसंग लंका का है, लंका कांड का, सुंदर कांड का, ठीक। ये प्रसंग बाल कांड का है। सोचो अंतर इतना है। सुंदर कांड का ये है प्रसंग और बाल कांड का, दोनों प्रसंग दो कांड के, ऐ दो को मिटाने की क्षमता रखते हैं दो कांड, ठीक। प्रीति और वचन, ठीक। मैया से वहां कह रहे हैं बाबा, एक रूप में मैया से हुआ कहा था कैलाश। तो इससे इस मानव का अंधकार मिटता है और उजाले की ओर बढ़ता है। भाई अति विमल विवेक को, जब विवेक उसका उजाले में हो जाएगा, वो कथा उन्होंने पूछा था। इस कथा को इस भांति से कोई समझा के बोले
और प्रेम से बोले स्वतः, तो देखिए क्या चमत्कार होता है मृतलोक के अंदर। कोई बोलता यह हो सकता है न जानते, क्योंकि कहा है उन्होंने कि यह रहस्य भगवान कर बेग न जाने कोई जल्दी नहीं जान सकता, ये तो सच है। अजो जाना ही भगवान कृपा सपने हूँ मोहन। अगर भगवान की कृपा को कोई समझ गया, कोई भी मानव जीव, तो का कोनो प्रकार का मोह है संसार से न रहे। संसार में रहेगा, रह के भी उसे मोह ने छू नहीं सकता, और उसे सब कुछ उसका चलता रहेगा, क्योंकि वो परमात्मा के भरोसे हो जाता। समझिए ना। चलो ठीक है, ठीक समझ लें। और कोई बात? कथा सुने से आप बताएं कि लाभ हुई, तो हम अभी सुने तो हमका लाभ हुई, हमारे विवेक विमल हुई। भाई ये है, ये हमने उस रहस्य की कथा बताया है जिससे ये संवरते, ठीक है। तो जो कथा आपने श्रवण किया, इससे आपके मानसिक का विकास होगा, इसलिए कथा बोली जाती है। अच्छा, समझिए ना, मगर सुनने वाला विस्तार से हो, ठीक। तो स्वतः कोई चीज है, अगर एक लोहे को तोड़ना है, ठीक है, एक बार को मारेगा जो है हथौड़ा से, 2 बार मारेगा, 3 बार मारेगा, 4 बार मारेगा, 5 बार छोड़ देता है कि नहीं देता है, तब जाकर हो सकता है 2 खड़े हो जाए, ठीक। भाई कोई अभी चीज, जैसे पहले लोग हल बनवाते थे, तो हल ले जाते थे लोहार के यहाँ, तो जब वो एक चलाता था वो गधा, तो 5, 7, 10 गधा चलाता था, तब उसमें धार आती थी। समझिए ना। तो कहें धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, ठीक। अब माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल। जब जीव को पूर्ण रूप से विश्वास बना रहता है, तो वो जीवन में वो दिखाई देगा। मैंने कहा न कि हम अगर इसमें 27-28 साल भर में हैं, तो अगर कोई ध्यान से और मान से अगर सोचकर विचारों पे अगर सही रूप से चल जाता है, तो उसे 5 साल में प्राप्ति हो सकती, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई हमें गुरु नहीं मिले जो है कि ताकि हम जल्दी से सफलता में चले जाएं, हम ऐसे ही भरमते रहे इतने में। सोच से, विचार से और विश्वास से। समझिए किस चीज पे विश्वास? विश्वास, पहली चीज तो अपने जीवन पर विश्वास होना चाहिए। जहाँ तक हम 5 तो गए, वही के अंदर है कि विश्वास जो आपके बताया गया, एक जो पकड़ा गया। हाँ, हम नहीं कहते कि आप हमारे ऊपर विश्वास करें,